तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। कल होने वाला स्मैकडाउन का एक मेजर एपिसोड मेडिसन स्क्वायर गार्डन से एंड अटेंडेंस भाई होने वाली है 16,000 प्लस, लगभग 17,000 आप लोग कह सकते हो। प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या कंफर्म है। तो पहले तो ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी अनाउंस करी गई है एंड ये एक मैसिव सेगमेंट हो सकता है। इससे काफ़ी सारे लोगों की होप्स जुड़ी हुई है। लगता है कि इसमें कुछ मैसिव एंड ह्यूज हो सकता है। अभी के हिसाब से ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है जहाँ पे कि आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे जेकब फाटू। इसके बाद लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। मनी इन द बैंक क्वालीफायर है। ये 3 क्वालीफायर्स होने वाले हैं जिसमें से कि पहला क्वालीफायर ये है एंड ये इकलौता मेंस का क्वालीफायर है। लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? कमेंट करके बताना। मेरी पिक है यहाँ पे एले नाइट के लिए। उसके बाद जेड कारगिल वर्सेस कैंडिस लिरे वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। इनका मैच होने वाला है ट्रिपल थ्रेट एंड यहाँ पे ये भी वंस अगेन एमआईटीबी क्वालीफायर है लेकिन वुमेन्स का। एंड यहाँ पे मुझे लगता है टिफनी स्ट्रैटन जीतेंगी एंड इनको ही जीतना चाहिए। ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच है। उसके बाद एक और ट्रिपल थ्रेट मैच है। ये है ब्लेड डेवेनपोर्ट वर्सेस नेओमी वर्सेस इंडी हार्टवेल का एंड ये भी वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालीफायर है। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है नेओमी जीतेंगी एंड यही विनर्स है मेरे हिसाब से। बाकी स्मैकडाउन की प्रीव्यू यही कुछ है। अच्छा कार्ड है। शो के अंदर और भी चीज़ें होंगी फॉर श्योर। अभी जो मेन होप से लोगों की वो है ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी से। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या होता है। बस होप की कुछ मैसिव ही हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू का नेम जेकब फाटू नहीं होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, यानी कि एक ब्लंडर ये लोग करने वाले थे। आपको मैंने एक अपडेट बताई थी कुछ टाइम पहले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्रेडमार्क फाइल करा है सेजर सिकोवा के लिए एंड ये ट्रेडमार्क हमें लगा था कि हो सकता है सोलो सिकोवा के लिए होगा। हो सकता है सोलो सिकोवा को एक नया टाइटल देंगे या नहीं तो जेकब फाटू को शायद ये न्यू नेम देते हैं। एंड हमने जो सोचा था जेकब फाटू के बारे में वो सही सोचा था। एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को यही नेम देने वाली थी। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में बताया मेल्टजर ने सेजर सिकोवा वॉज द फर्स्ट आइडिया फॉर जेकब फाटूज नेम बट डब्ल्यूडब्ल्यूई मेड द कॉल टू कीप हिज जेकब फाटू नेम। यानी कि ओरिजिनली इन्होंने पहले डिसाइड करा था कि जब जेकब फाटू आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो इनको ये लोग सेजर सिकोवा के नाम से बोलेंगे, यानी कि सेजर सिकोवा के नाम से इनको आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे देखते हैं। लेकिन बाद में इस प्लान को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल करा एंड अब इनका नेम दे दिया इन्होंने जेकब फाटू, जो कि इनका ओरिजिनल नेम है एंड एक बहुत अच्छा डिसीजन है भाई। ये सूट नहीं करता सेजर सिकोवा इनके ऊपर। सोलो सिकोवा की टाइटल के तौर पर यूज़ कर सकते थे सेजर सिकोवा को, लेकिन इनका अगर पूरा नेम चेंज करते तो वो चीज़ भाई उतनी अच्छी नहीं लगती टेलीविजन पे। एंड अब ये न्यू रेज़्यूमे इतना कुछ कर भी नहीं रहा। लाइक हमने देखा टोंगा लोआ भी अपने नेम के साथ आ गए, टामा टोंगा भी अपने ही नेम के साथ हैं, कोई नेम में चेंज नहीं हुआ। तो इनके नेम के साथ क्यों ही करना था चेंज। अब देखना ये है कि ट्रेडमार्क फाइल जो करा इन्होंने वो स्टिल इनके पास ही है, यानी सेजर सिकोवा का ट्रेडमार्क इनके पास है। अब चाहे तो ये कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या पता आगे जाके जिला फाटू पे यूज़ कर ले, आगे जाके हीको लियो पे कर ले, कौन जानता है। हो सकता है सोलो सिकोवा को ही ये वाला टाइटल दे दें। तो वो ट्रेडमार्क अभी भी इनके पास है एंड जब तक रहेगा वो देखना होगा कि किसके पास जाता है किसके पास नहीं। अभी के हिसाब से भाई ट्रेडमार्क फाइल इन्होंने जेकब फाटू के लिए ही करा था लेकिन इसको यूज़ नहीं करा बिकॉज इनको लगा कि नहीं भाई ये एक गलत डिसीजन हो सकता है एंड आई थिंक ये एक परफेक्ट कॉल था। आपके अकॉर्डिंग कौन सा नेम ज़्यादा हिट करता है भाई, जेकब फाटू या फिर सेजर सिकोवा? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से रिलेटेड। अब एजे स्टाइल्स भाई अभी हमें टेलीविजन पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। एजे स्टाइल्स आखिरी बार हमें क्लैश ऑफ द कैसल में कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले देखने को मिले थे आई क्विट मैच में एंड अब एजे स्टाइल्स हमें देखने को नहीं मिले। तो भाई अब एजे स्टाइल्स का क्या होगा, एजे स्टाइल्स कब आएंगे ये मैं आपको बता दूं। इतना तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि एजे स्टाइल्स फेस करने वाले मारुफुजी को प्रो रेसलिंग एनओएच में एंड ये इनका मैच होने वाला है 13 जुलाई को। यानी कि तब तक तो एजे स्टाइल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि एजे स्टाइल्स मनी इन द बैंक मिस करने वाले हैं। इसके बाद भी एक हफ्ता शायद वो मिस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद वो वापस आ सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करती है उनको समर स्लैम के कार्ड में डालने का। लेकिन अभी के हिसाब से जो स्टेटस है वो अनक्लियर दिख रहा है एजे स्टाइल्स का समर स्लैम के लिए भी। देखो दिक्कत ये है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब कम मैचेस बुक करती है पीएलई के अंदर, तो समर स्लैम के लिए ऑलरेडी कार्ड अभी से स्टैक दिख रहा है। अभी हमारे पास ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच है, सोलो सिकोवा का एक मैसिव मैच हो सकता है, कोडी रोड्स अगर सोलो सिकोवा को फेस नहीं करेंगे तो उनका अलग मैच होगा। विमेंस डिवीजन से हमें मैच देखने को मिलेगा, बेली वर्सेस नाया जैक्स, गुंथर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट नहीं तो सेथ रॉलिंस का मैच होगा। तो 5 मैचेस तो वैसे ही कंफर्म है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर भी तब तक बुक कर दे। तो इतने मैचेस तो ऑलरेडी हो गए, तो समर स्लैम में जगह तो बिल्कुल भी नहीं बच रही है भाई एंड लगता नहीं है कि एजे स्टाइल्स कंपीट करेंगे समर स्लैम में। तो अगर एजे स्टाइल्स कंपीट नहीं करेंगे समर स्लैम में तो प्रोबेबली एजे स्टाइल्स आपको अगस्त तक वापस आते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी जुलाई 13 तक तो वो नहीं आने वाले, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। उसके बाद बचा खुचा जो बचेगा आपके पास जुलाई शायद उसको भी मिस करेंगे एजे स्टाइल्स एंड देन समर स्लैम के बाद मे भी वापस आए। यानी कि अभी के हिसाब से दूर दूर तक एजे स्टाइल्स के रिटर्न को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिख रही है। आई क्विट मैच हारने के बाद एजे स्टाइल्स एक लंबे लीव पे मान के चलो चले गए। अभी एनओएच में अगली बार रेसल करेंगे तो आपको वीडियोज़ या क्लिप्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे मोस्ट लाइकली एजे स्टाइल्स
अगस्त तक तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। डोमिनिक मिस्टीरियो का बेबी फेस रन हमें क्या देखने को मिल सकता है वापस से। डोमिनिक ने अपने करियर की स्टार्ट करी थी WWE के अंदर एज अ फेस, जब वो रे मिस्टीरियो के बेटे के तौर पे इंट्रोड्यूस करे गए थे। एंड अभी के हिसाब से डोमिनिक एक परफेक्ट हील है। लाइक उनसे बेस्ट हील ढूंढना काफी मुश्किल है, मतलब रिएक्शन वाइज अगर देखो आप तो बहुत सारे हील सुपरस्टार्स चाहते हैं कि उनको भी डोमिनिक मिस्टीरियो की तरह रिएक्शन मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। डोमिनिक को जो मिलता है वो डोमिनिक को ही मिलता है, लेकिन डोमिनिक शायद अभी बेबी फेस बन सकते हैं आने वाले टाइम में। स्टोरी इसी तरफ बढ़ रही है। देखो भाई ये चीज आप देखना, लिख के ले लो, पक्का होने वाली आगे जाके कि लिव मॉर्गन डोमिनिक को डिच करेंगी फिन बैलर के लिए। यानी कि इनका मास्टर प्लान है, फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन का मास्टर प्लान ये है कि जजमेंट डे को अंदर से खोखला कर देना। एंड इसमें कौन खेला जा रहा है भाई, किसके साथ गेम हो रहा है? गेम हो रहा है डोमिनिक के साथ। उनको लग रहा है कि लिव मॉर्गन मेरे पीछे, लेकिन असलियत कुछ और है, फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन का चल रहा है। तो ऐसे में आगे जाके डोमिनिक के साथ ही धोखा होने वाला है। एंड जब ये धोखा होगा तो डोमिनिक का चालू होगा इंतकाम, यानी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वाला सीन होगा डोमिनिक का। एंड डोमिनिक क्राउड के नज़रों में बेबी फेस बनेंगे। एंड इसके बाद शायद डोमिनिक का फेस रन स्टार्ट होगा। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्टोरी जिस तरफ जा रही है यही डायरेक्शन आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि पीपल्स चैंपियन द ग्रेट वन रॉक को लेके। क्या रॉक हमें कल वापस आते हुए देखने को मिलेंगे WWE के अंदर? क्या कल के स्मैकडाउन में रॉक की वापसी होगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर? क्या है इसकी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दूं। अभी देखो अभी के हिसाब से रूमर्स तो पक्का है कि रॉक आ सकते हैं। 2-3 रीजन से इसके पीछे के क्या है मैं आपको बता दूं। एक तो ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है, दूसरा कि माना जा रहा है कि इस एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में कुछ मैसिव हो सकता है, या तो पॉसिबली जिला फाटू आ सकते हैं, यानी तो हिकोलियो आ सकते हैं, नहीं तो क्या पता रोमन रेंस भी वापस आ जाए, क्या पता रॉक आ जाए। तो रोमन वाली चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करता हूँ। अभी रॉक के चांसेस तो कुछ मैं मानूंगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि कोडी रोड्स एज ए चैंपियन पहली बार मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आने वाले हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोडी रोड्स के लिए, बिकॉज डस्टी रोड्स ने भाई यहीं पे अपनी चैंपियनशिप जीती थी। तो कोडी रोड्स एक आपको इमोशनल प्रोमो भी देते हुए दिखेंगे। एंड आपको मालूम है कि भाई ये कितना मैसिव सेगमेंट होगा कोडी के लिए। तो प्रोबेबली रॉक कोडी का एंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इन सब के हिसाब से देखें तो भाई देखो पॉसिबिलिटीज तो बन रही है कि रॉक वापस आ सकते हैं, लेकिन जरा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, अब नेगेटिव सोचते हैं। अब देखो कोडी रोड्स इन्वॉल्व है करेंटली ब्लड लाइन के साथ, एंड इनका मैच भी सेट हो गया मनी इन द बैंक के लिए। तो यहाँ पे रॉक आके क्या ही करेंगे, बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनना। अभी ब्लड लाइन ऑलरेडी जेकब फाटू के आने के बाद बिजी हो चुकी है, जेकब फाटू को हाइप मिल रही है, तो रॉक इस हाइप को आके रून क्यों करेंगे। हाँ मैं ये मानता हूँ कि रूमर्स है, मैं मानता हूँ कि चांसेस हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हो गए पॉसिबिलिटी की बात करें परसेंटेज में, तो भाई परसेंटेज में मैं बोलूँगा कि 20-80 के चांसेस हैं। 20% चांसेस है कि रॉक वापस आ सकते हैं, 80% चांसेस हैं कि वो नहीं आएंगे। आज ना कल तो वो आने वाले हैं, लेकिन अभी के हिसाब से कल MSG में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल रूमर्स हैं। सो यू नेवर नो, बिकॉज इससे पहले अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ही हमें देखने को मिला था रॉक का मंडे नाइट रॉ में स्मैकडाउन वगैरह में। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंड स्टेटस थोड़ा सा अनक्लियर दिख रहा है फिलहाल। गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।